मसीह विरोधी कलीसिया में क्यों प्रकट होते हैं? क्या आप जानते हैं परमेश्वर की इच्छा क्या है? मसीह विरोधियों को ना पहचानने के क्या नतीजे होते हैं? मसीह विरोधियों के प्रकट होने पर हमें क्या सबक सीखने चाहिए? जवाब पाने के लिए देखें ये ईसाई अनुभवात्मक गवाही। मार्च 2021 में मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों का कार्य स्वीकारा। मैंने उनके बहुत से वचन पढ़े, भाई बहनों के साथ अक्सर सभा की और जल्द ही मैं एक समूह अगुवा बन गई। कलीसिया में क्लॉडिया से मेरी मुलाकात हुई। उसने मुझे बताया कि उसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर में 1.5 साल से आस्था थी। वो अब सिंचन उपयाजिका थी और सभा समूहों का प्रबंध करती थी। वो भाई बहनों का सिंचन कर उनका साथ देना जानती थी। मेरे साथ भी उसकी अच्छी मित्रता थी। वो हर दिन मुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन भेजती थी। मैं बहुत खुश थी। लगता कि उसे मेरी परवाह थी। उसने मुझसे ये भी कहा कि परमेश्वर में नई आस्था के कारण समूह अगुवा का काम मैं अकेली नहीं संभाल पाऊंगी। अगर मैंने परमेश्वर के वचन नहीं समझे तो गलतियां कर सकती हूँ। इसलिए उसने मुझे सभा के बारे में सूचित करने को कहा। उसकी ये बात सुन मुझे बड़ी फिक्र हुई। डर था कि कहीं मैं गलतियां ना कर डालूं। इसलिए मैं जब भी सभा बुलाती उसे सूचित कर देती। मुझे लगा वो अच्छी संगति करती है और मुझे मदद चाहिए थी क्योंकि मैं अकेले नहीं कर पाती। एक बार मैं नियमित ना आने वाली बहन की मदद को जा रही थी। तब क्लॉडिया मुझसे बोली, तुमने विश्वास रखना शुरू ही किया है। तुम अकेले सहारा नहीं दे सकोगी। मैं तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए हमेशा पास रहूंगी। वो हमेशा कहती तुम्हें चीजें पता नहीं और अभ्यास नहीं करने देती थी, जो कि गलत है। सही कहा, मगर तब मैं ये समझ नहीं पाई। उसने कहा कि वो मुझे सिखाना चाहती थी। मैंने सोचा मुसीबत में वो मेरी मदद करती, इसलिए वो मेरी बहुत अच्छी बहन थी। बाद में नए अगुवाओं और उपयाजकों का चुनाव करना था। चुनाव से पहले क्लॉडिया ने मुझसे कहा, उच्च अगुवा सभाओं में ठीक से संगति नहीं करती। हमें उनके प्रतिरोध में खड़े होना होगा। हम उन्हें अगुवा नहीं बने रहने दे सकते। अगर तुम्हें लगे कि वो कोई काम ठीक से नहीं कर पाती तो वो झूठी हैं। अगर तुम्हें ये पता चले तो मुझे बताना चाहिए। अगर मुझे नहीं बताओगी तो तुम परमेश्वर को धोखा दोगी। मैंने कहा, मुझे नहीं लगता अगुवा में कोई भी बात गलत है। मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती। मैं वो बात नहीं कह सकती जो मैं नहीं जानती। बिल्कुल। साथ ही उसने कहा, मैं कलीसिया में 1.5 साल से काम कर रही हूँ और अगुवाई करना मैं जानती हूँ, मगर उच्च अगुवा ने मुझे कभी भी अगुवा नहीं चुना। तुम्हें उनके चुनाव का विरोध करना होगा। बस यही तरीका है जिससे तुम कभी अगुवा चुनी जा सकोगी। मुझे लगा वो सही नहीं थी। सिर्फ अगुवा बनने की चाह से लोग अगुवा नहीं बन सकते। अगुवाओं का चुनाव सिद्धांतों के आधार पर होता है। हम अगुवा बने या ना बने, हमें परमेश्वर की व्यवस्थाओं का पालन करना चाहिए। बिल्कुल। अगुवा बनने के लिए जरूरी है आप में अच्छी मानवता हो और आप काम करने में समर्थ हो। ये पद काम करने की अवधि के आधार पर नहीं मिलता। सही है। सही है। जल्द ही मुझे एक उपयाजिका चुन लिया गया। क्लॉडिया को पता चला तो आग बबूला हो गई। कहने लगी अगुवाओं ने गलती की है। उसने ये भी कहा, तुम नई सदस्य हो, तुम अभी तक कुछ नहीं जानती। वे तुम्हें उपयाजिका कैसे बना सकते हैं? वो उसे मान ही नहीं पाई। हाँ। उसकी बात सुनकर मैं समझ नहीं पाई कि क्या करूं। मैं कर्तव्य ठुकराना नहीं चाहती थी, मगर ठीक से न कर पाने की चिंता थी। बड़ी उलझन थी। बाद में क्लॉडिया ने उपयाजकों, अगुवाओं और मेरा एक समूह बना दिया। कुल मिलाकर 1 दर्जन भर लोग थे। उसने हमसे कहा कि ये बात कभी अगुवाओं को ना बताएं। मैंने उससे कारण पूछा तो उसने बताया, मैंने ये समूह आप सबको सिखाने के लिए बनाया है। मैं सत्य समझने और कर्तव्य ढंग से निभाने में आपकी मदद कर सकती हूँ। इस समूह का अगुवाओं से कुछ लेना देना नहीं है। मैं ये आपके भले के लिए कर रही हूँ। तब मुझे लगा क्लॉडिया बहुत अच्छी थी।
वो हमारी मदद को तत्पर रहती थी। मैंने सोचा ठीक है, हमारे भले के लिए है तो अगुवाओं को न बताना ठीक ही है। बाद में क्लॉडिया ने समूह में बताया कि अगुआ बुरे हैं, वे ठीक से काम नहीं करते, वे सभी झूठे अगुआ हैं, हमें विवेक होना चाहिए वगैरह। मुझे नहीं लगा उसकी बात सच थी। हमारे अगुआ वचन समझने में और कर्तव्य निभाने में हमारी मदद करते थे। उसने जो अगुवाओं के बारे में कहा वो सही नहीं था। बिल्कुल सच है। अगर अगुवाओं के काम का तरीका अनुचित था तो वो उनसे संगति कर सकती थी। उसे लोगों के बीच ऐसी सोच नहीं फैलानी चाहिए। सही है। तब एक भाई ने उसकी बात काटते हुए कहा, सुनो, तुम्हारी बात बिल्कुल सच नहीं है, ऐसा कहना गलत है। बढ़िया। लेकिन ये सुनकर क्लॉडिया बहुत नाराज हुई और भाई के साथ बहस में उलझ गई। इसके बाद वो भाई दूसरी बहन को साथ लेकर समूह से अलग हो गया। बाद में मैं क्लॉडिया के पास गई। मैंने कहा, अगुवाओं के पीठ पीछे तुम्हारा उनकी आलोचना करना गलत था। जब भाई ने तुम्हें ये बताया तो तुम नाराज क्यों हो गई? आखिर तुमने उसके साथ बहस क्यों की? मानना तो दूर, क्लॉडिया तो और भी ज्यादा गुस्सा हो गई। बाद में मैंने भी समूह छोड़ दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सहकर्मियों की बैठक में वो अगुवाओं की समस्याओं को उठाती रहेगी। सहकर्मियों की बैठक में उसने एक उपयाजिका को संदेश भेजने के लिए मना लिया कि कलीसिया अगुआ नोएलिया का काम करने का तरीका अच्छा नहीं था, क्योंकि न वो समस्याएं सुलझाती न समूह अगुवाओं को विकसित करती थी। उसे इस्तीफा दे देना चाहिए और दूसरे के लिए पद छोड़ देना चाहिए। उच्च अगुआ ने कहा, नोएलिया कुछ काम इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि कुछ समय पहले वो बीमार थी, मगर आमतौर पर वो अपने कर्तव्य में बहुत जिम्मेदार है। लेकिन फिर भी क्लॉडिया ने बात का पीछा नहीं छोड़ा। बोली, वो अगुआ है तो उसे हमसे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। फिर उसने ये संदेश भेजा, मैं कलीसिया के कार्य को बचा रही हूँ। पहले अगुआ ने व्यवहारिक कार्य न करने पर मेरा निपटान किया था, इससे मेरा दिल दुखा, मगर परमेश्वर को मेरे मन का पता है, धीरे धीरे सब कुछ साफ हो जाएगा। बाद में क्लॉडिया हमेशा कहती कि हमारी कलीसिया अच्छी नहीं थी, हमारे अगुआ झूठे थे और वो दूसरी कलीसिया में काम करना चाहती थी। सभाओं में उसे कहते देखा कि ये ठीक नहीं है या वो सही नहीं है, और इससे वचनों पर मनन करना सबके लिए नामुमकिन हो जाता। मुझे ये सब बहुत बुरा लगता था और ये माहौल पसंद नहीं था। कलीसिया को आराधना स्थल होना चाहिए, एक ऐसी जगह जहां सब वचनों का खान पान करने इकट्ठा हो, मगर ये पूरी तरह बिगड़ चुका था। मैं अगुआ से इसकी शिकायत करना चाहती। अगर क्लॉडिया को पता चला तो वो मेरे बारे में राय बना लेगी और सोचेगी मैं उसके बारे में अफवाहें फैला रही थी। मैं किसी को आहत नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। बाद में क्लॉडिया दोबारा मेरे पास आई और बोली, कलीसिया के अगुआ झूठे हैं और हमें उनके खिलाफ खड़े होना होगा। तब मुझ में विवेक नहीं था और समझ नहीं आया क्या करूं, तो मैं बड़ी परेशान हुई। ये बातें मैंने परमेश्वर के सामने रखीं और अगुवाई करने की विनती की। बाद में मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़े। परमेश्वर कहते हैं, अपने हृदय को मेरे सम्मुख रखने हेतु पूरा प्रयास करो, मैं तुम्हें आराम दूंगा, तुम्हें शांति और आनंद प्रदान करूंगा। दूसरों के सामने दिखावा मत करो। क्या मुझे संतुष्ट करना अधिक मूल्य और महत्व नहीं रखता? मुझे संतुष्ट करने से क्या तुम जीवन पर्यंत शांति से नहीं भर जाओगे? आमीन। परमेश्वर के वचन पढ़ने के बाद मैं समझ गई। मैंने देखा क्लॉडिया कलीसियाई जीवन बाधित कर रही थी, मगर शिकायत नहीं की, क्योंकि मुझे छवि और रुतबे की बड़ी परवाह थी और मैं लोगों का दिल दुखाने से डरती थी। अगर मैंने कलीसियाई जीवन की रक्षा न की तो मैं शैतान की तरफ खड़ी रहूंगी, जिससे परमेश्वर घृणा करता है। सही है। मेरे दिल में सुकून और आनंद नहीं था, सिर्फ दर्द और दुख था। सब इसलिए क्योंकि मैंने सत्य पर अमल नहीं किया था। मैं लोगों के साथ अपने रिश्ते नहीं बचा पाई। मुझे कलीसियाई जीवन की रक्षा करनी थी। बिल्कुल। एक दिन उच्च अगुआ ने मुझसे पूछा,
कि सभाओं में क्लॉडिया के बर्ताव को लेकर मेरा क्या ख्याल था। मैंने कहा उसकी करनी गलत थी, ऐसी चीज़ कलीसिया में नहीं होनी चाहिए। मैंने क्लॉडिया के कुछ दूसरे बर्ताव के बारे में भी अगवा को बताया। परमेश्वर का धन्यवाद। कलीसिया के अगवा ने क्लॉडिया को पहचानने के लिए हमारे साथ संगति की और हमने परमेश्वर के वचन पढ़े। धोखा देने और फुसलाने का अर्थ समान होता है, लेकिन उनके सार और तकनीकों में काफी अंतर होता है। धोखा देना कल्पनाओं द्वारा लोगों को गुमराह करना है ताकि वे उसे सत्य मान लें। फुसलाना स्वेच्छा से तकनीकों द्वारा लोगों से अपने पथ का अनुसरण करवाना है, और ये प्रेरणा एकदम स्पष्ट होती है। धोखा देना और फुसलाना सही भाषा का इस्तेमाल करना है ताकि लोग भ्रमित हो जाएं। ये ऐसी बातें कहना है जो लोगों को सही लगती हैं, जिन्हें वे स्वीकार सकते हैं, जिसके कारण वे अनजाने ही वक्ता पर विश्वास कर उसका अनुसरण करने लगते हैं, उसके अनुरूप बन जाते हैं और फिर उसके पट्टों के गिरोह का हिस्सा बन जाते हैं। ये सही समूह के लोगों को फुसला कर अपने गुट में लाना है। संक्षेप में, यदि लोग एक मसीह विरोधी के ऐसे दृष्टिकोण को स्वीकार लें तो फिर वे मसीह विरोधी में विश्वास और उसका अनुसरण करने लगेंगे, और वे मसीह विरोधी की हर बात मानेंगे और उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, और अनजाने में वे मसीह विरोधी के पीछे पीछे चलने लगेंगे। क्या उन्हें ठगा नहीं गया है? लोगों को धोखा देने और उन्हें फुसलाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए कुछ मसीह विरोधी अक्सर बातचीत करने और बोलचाल में विशेष तकनीक इस्तेमाल करते हैं। इससे कलीसिया में गुट, दल और वर्ग बन जाते हैं। इस तरह मसीह विरोधी बेझिझक लोगों को धोखा देते और फुसलाते हैं, गुटबाजी करते और दल बनाते हैं। वे इन तकनीकों का उपयोग कलीसिया को नियंत्रित करने के लिए करते हैं। ऐसा करने का उनका मकसद क्या होता है? स्वतंत्र राज्य बनाना। एक स्वतंत्र राज्य बनाने का सार क्या होता है? खुद को मसीह के विरोध में स्थापित करना, परमेश्वर के चुने हुओं को जबरन छीनना और उसके विरुद्ध खड़ा होना है। क्या ये परमेश्वर से प्रतिस्पर्धा करना नहीं है? हाँ है। हाँ, ये वही है। आमीन। कलीसियाओं के टुकड़े करने और अपने राज्य बनाने के लिए मसीह विरोधी लोगों को अपनी तरफ लाने की कोशिश करते हैं। उनकी राय और नजरिया मानने वाले लोगों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें समझने वालों की आलोचना करते हैं। सही है। अगवा ने क्लॉडिया के बर्ताव पर संगति के लिए ईश वचनों का प्रयोग किया। कहा कि वो दूसरों के सामने खुद की ऐसी गवाही देती थी मानो उसे सत्य की बड़ी समझ हो और वो अगुवाओं का काम करने में समर्थ हो, जिससे नए सदस्य धोखा खाकर उसकी आराधना करते थे और दलील देते कि उसे अगुवा न बनाना अन्याय था। जब वो उपयाजिका थी तो यूं ही अपना काम निपटा देती थी, व्यवहारिक कार्य नहीं करती थी। उससे सिंचन पाए नए सदस्य सभाओं में अनियमित रहते थे। उच्च अगुवा की उसके साथ संगति के बाद भी उसने न सिर्फ आत्मचिंतन नहीं किया बल्कि दावा किया कि उसे न्याय नहीं मिला और परमेश्वर उसके दिल को जानता था। इसके अलावा वो कलीसिया में शोहरत और लाभ के लिए होड़ लगाती थी। जब कलीसिया ने उसे अगुवा के रूप में नहीं चुना तो उसने बात फैलाई कि चुने हुए अगुवा अनुभवी नहीं हैं और काम नहीं कर सकते। उच्च अगुवा ने उसके साथ अगुवाओं के चुनाव के सिद्धांतों पर संगति की। कहा कि ज्यादा कार्य अनुभव वालों को नहीं बल्कि सत्य का अनुसरण करने वाले अच्छी मानवता वालों को चुना जाता है। लेकिन उसने बिल्कुल नहीं माना और एक समूह भी बना डाला। यहाँ उसने अपने सभी करीबी लोगों को इकट्ठा कर लिया और दावा किया कि उच्च अगुवा काम की व्यवस्था नहीं कर पाती हैं और अगुवा और भाई बहनों के बीच संघर्ष भड़काया। उसने कुछ उपयाजकों को नए अगुवाओं पर हमला करके उन्हें पद छोड़ने को कहने के लिए भी मनाया। उसने कलीसिया में अफरा तफरी मचाई ताकि कलीसिया कार्य सामान्य ढंग से न चले। क्लॉडिया एक मसीह विरोधी थी जिसने कलीसिया के जीवन को बाधित किया और उसे विभाजित किया। बिल्कुल। थोड़े समय के लिए मुझे अगुवा की बात मानना मुश्किल लगा। मुझे यकीन नहीं हुआ क्लॉडिया मसीह विरोधी कैसे हो सकती थी। ज्यादातर वो अच्छी लगती थी, हमेशा लोगों की मदद को तैयार रहती थी। हालांकि उसने कुछ काम गलत किए थे, मगर इनसे वो मसीह विरोधी कैसे हो गई?
क्या उसे प्रायश्चित का एक और मौका नहीं मिलना चाहिए? ऐसा सोचकर मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, उससे उसकी इच्छा समझने की राह दिखाने और क्लॉडिया को पहचानने में मदद की विनती की। तब आपने चीजों को कैसे समझा? अगुआ ने जब मसीह विरोधियों की कथनी और करनी के लक्ष्यों पर संगति के लिए परमेश्वर के वचन प्रयोग किए, तब आखिरकार मैं क्लॉडिया को थोड़ा जान सकी। मसीह विरोधियों के व्यवहार का सार ये है कि वे लगातार ऐसे बहुत से साधनों और तरीकों का इस्तेमाल करते रहते हैं जिनसे वे रुतबा हासिल कर लोगों को जीतने के अपने लक्ष्य को पूरा कर सकें, ताकि लोग उनका अनुसरण कर उनका स्तुति गान करें। शायद उनका तात्पर्य मानवता को लेकर परमेश्वर से होड़ करना ना हो, पर एक बात तो पक्की है, अगर मनुष्यों को लेकर वे परमेश्वर के साथ होड़ न भी कर रहे हों, तो भी वे मनुष्यों के बीच रुतबा और शक्ति पाना चाहते हैं। अगर एक दिन उन्हें लगे कि वे रुतबे के लिए परमेश्वर के साथ होड़ कर रहे हैं और वे खुद पर थोड़ी लगाम लगा लें, तो भी वे रुतबे और प्रतिष्ठा के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। उन्हें पूरा विश्वास होता है कि वे दूसरों की स्वीकृति और सराहना प्राप्त करके वे वैध रुतबा भी प्राप्त कर सकते हैं। संक्षेप में, भले ही मसीह विरोधी जो कुछ भी करते हैं उससे वे अपने कर्तव्यों का पालन करते प्रतीत होते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य लोगों को मूर्ख बनाना होता है, उनसे अपनी पूजा और अनुसरण करवाना होता है। ऐसे में अपने कर्तव्य का पालन करना उनके लिए अपना उत्कर्ष करना और गवाही देना होता है। लोगों को नियंत्रित करने और कलीसिया में सत्ता हासिल करने की उनकी महत्वाकांक्षा कभी नहीं बदलती। ऐसे लोग मसीह विरोधी होते हैं। चाहे परमेश्वर कुछ भी कहे या करे, चाहे वो लोगों से कुछ भी चाहता हो, मसीह विरोधी वो नहीं करते जो उन्हें करना चाहिए या अपने कर्तव्य उस तरह से नहीं निभाते कि वे परमेश्वर के वचनों और ज़रूरतों के अनुरूप हों। न ही वे उसके कथनों और सत्य को ज़रा सा भी समझते हुए शक्ति और रुतबे का मोह ही त्याग पाते हैं। उनकी महत्वाकांक्षा और वासनाएं तब भी बनी रहती हैं, उन पर सवार रहती हैं, उनके पूरे अस्तित्व को नियंत्रित करती हैं, उनके व्यवहार और विचारों को निर्देशित करती हैं और उस रास्ते को तय करती है जिस पर वे चलते हैं। यही एक मसीह विरोधी का असली रूप है। आमीन। आमीन। अगुआ ने संगति की। मसीह विरोधियों का खुलासा करने वाले वचनों से हम देख सकते हैं कि रुतबे और सत्ता में टिके रहने के लिए वे विश्वास रखते हैं। रुतबा हासिल करने के लिए वे खुद का उत्कर्ष कर गवाही देते हैं ताकि दूसरे उनकी सराहना करें, या कभी कभी वे गुट बनाकर भी कलीसिया में फूट डालते हैं। बिल्कुल। हम मसीह विरोधियों के बर्ताव से क्लॉडिया को समझ सकते हैं। सिंचन उपयाजिका बनने के बाद से ही वो अगुआ बनना चाहती थी। भाई बहन उसे स्वीकृति देकर अगुआ के रूप में चुन लें, इसकी खातिर वो अक्सर ये गवाही देती कि उसका परमेश्वर में लंबे समय से विश्वास है। उसने बहुत से समूहों की अगुवाई की थी और बहुत से सत्य जानती थी। वो नए सदस्यों पर भी हमले करती, कहती कि वे कुछ भी नहीं समझते और उन्हें अपना कर्तव्य निभाने के लिए उसकी मदद चाहिए, जिससे कुछ लोग उसकी आराधना कर उसकी आज्ञा मानने लगे। जब उसने देखा कि कलीसिया ने उससे कम समय तक परमेश्वर में विश्वास रखने वालों को अगुवाओं और उपयाजकों के रूप में चुना, तो वो नाखुश हो गई। उसने कलीसिया में आरोप फैलाए कि ये सब झूठे अगुआ थे और उसने सबसे इन अगुवाओं को ठुकराने, उसकी बात मानने को कहा ताकि वो अगुआ के रूप में चुनी जा सके। उसने लोगों को अपनी तरफ खींचा ताकि वे नवनिर्वाचित अगुवाओं की निंदा करें। इससे नवनिर्वाचित अगुवाओं ने लाचार और निराश महसूस किया। कलीसिया को परमेश्वर के वचन के खान पान और आराधना स्थल होना चाहिए, लेकिन क्लॉडिया ने फूट डाली और सबको बहुत परेशान किया, जिससे भाई बहन सामान्य कलीसिया जीवन से वंचित हो गए। उसने रुतबा हासिल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। उसकी प्रकृति और सार कपटी और बुरे हैं। वो एक मसीह विरोधी है जो सत्य से घृणा करती है। वो सचमुच खतरनाक है। बिल्कुल। जब मसीह विरोधी कलीसिया को बाधित करते हैं तो दूसरे लोग सामान्य कलीसिया जीवन नहीं जी सकते। ये बिल्कुल सच है। सही है। परमेश्वर के वचन पढ़कर और अगुआ की संगति सुनकर
आखिरकार मैं क्लॉडिया को थोड़ा जान पाई। मेरा ख्याल था कि वो दयालु थी, उसमें अपने कर्तव्य और लोगों की मदद करने के प्रति जोश था। मुझे लगता था वो ये सब कलीसिया के भले के लिए करती है। वो हमेशा अगुवाओं की पीठ पीछे आलोचना करती थी और अक्सर भाई बहनों से झगड़े करती थी। मैं उसकी कथनी और करनी के पीछे के लक्ष्यों को नहीं समझ पाई थी। अब मुझे एहसास हो गया था कि क्लॉडिया ये सब इसलिए कर रही थी ताकि वो अगवा बन सके। बिल्कुल। वो मुझे हर दिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन भेजती थी। वो साल भर से अपना कर्तव्य निभा रही थी, बहुत से वचन जानती थी, उसके पास पवित्र आत्मा का कार्य था। उसने कहा कि नवनिर्वाचित अगवा और उच्च अगवा दोनों ही झूठे हैं। उसकी कथनी और करनी अगवाओं को नीचा दिखाने के लिए थी, क्योंकि वो चाहती थी कि दूसरे उसे अगवा के रूप में चुने। उसने चोरी छिपे एक समूह बनाया, अगुवाओं की आलोचना की और सबको अगुवाओं को ठुकराने के लिए उकसाया। और जब दूसरों ने उसे गलत बातें कहने के लिए दोष दिया तो न सिर्फ उसने नहीं माना, प्रायश्चित नहीं किया, बल्कि उनसे बहस की। अब मैंने साफ तौर पर देखा कि रुतबा हासिल करने के लिए उसने एक गुट बना लिया था, अगुवाओं के साथ संघर्ष भड़काया था और कलीसिया को बांटा। वो सच में मसीह विरोधी थी। बिल्कुल। बाहर से तो मसीह विरोधी परमेश्वर के वचन पर संगति करते हैं और कुछ अच्छे कर्म करते हैं। सिर्फ बाहरी बर्ताव देखें तो हम धोखा खा जाएंगे। बिल्कुल। हमें उनकी कथनी और करनी के प्रयोजन और नतीजों के आधार पर उन्हें जानना होगा, तब धोखा खाने का हमारा अंदेशा कम हो जाएगा। सही बिल्कुल। है। अगवा ने आगे कहा कि क्लॉडिया के इन कामों के जवाब में उच्च अगवा ने उसकी मदद के लिए सत्य से संबंधित सिद्धांतों पर संगति की, लेकिन उसने बिल्कुल नहीं माना। इसके बजाय उसने कलीसिया में फूट डालना, गुट बनाना और बंटवारा करना जारी रखा, जिससे कलीसिया का कार्य बाधित हुआ। अगवा ने हमें परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़कर सुनाया। भाई बहनों के बीच हमेशा अपनी नकारात्मकता दिखाने वाले शैतान के अनुचर हैं और वे कलीसिया को परेशान करते हैं। ऐसे लोगों को अवश्य ही एक दिन निकाल और हटा दिया जाना चाहिए। जो लोग कलीसिया के भीतर विषैली बातों का गुबार निकालते हैं, भाइयों और बहनों के बीच अफवाहें व अशांति फैलाते हैं और गुटबाजी करते हैं, तो ऐसे लोगों को कलीसिया से निकाल दिया जाना चाहिए था। चूंकि ये परमेश्वर के कार्य का एक भिन्न युग है, इसलिए ऐसे लोग नियंत्रित हैं, क्योंकि उन पर बाहर निकाले जाने का खतरा मंडरा रहा है। शैतान द्वारा भ्रष्ट ऐसे सभी लोगों के स्वभाव भ्रष्ट हैं। कुछ के स्वभाव पूरी तरह से भ्रष्ट हैं, जबकि अन्य लोग इनसे भिन्न हैं। न केवल उनके स्वभाव शैतानी हैं, बल्कि उनकी प्रकृति भी बेहद विद्वेषपूर्ण है। उनके शब्द और कृत्य न केवल उनके भ्रष्ट शैतानी स्वभाव को प्रकट करते हैं, बल्कि ये लोग पैशाचिक शैतान हैं। उनके आचरण से परमेश्वर के कार्य में बाधा पहुंचती है। उनके कृत्य लोगों को अपने जीवन में प्रवेश करने में व्यवधान उपस्थित करते हैं, कलीसिया के सामान्य जीवन को क्षति पहुंचाते हैं। आज नहीं तो कल भेड़ की खाल में छिपे इन भेड़ियों का सफाया किया जाना चाहिए और शैतान के इन अनुचरों के प्रति एक सख्त और अस्वीकृति का रवैया अपनाया जाना चाहिए। केवल ऐसा करना ही परमेश्वर के पक्ष में खड़ा होना है, और जो ऐसा करने में विफल हैं, वे शैतान के साथ कीचड़ में लोट रहे हैं। आमीन। आमीन। इन वचनों से अगुआ ने संगति की। परमेश्वर के वचन हमें स्पष्ट बताते हैं कि जो लोग कलीसिया में नकारात्मकता फैलाते हैं, फूट डालते हैं और गुट बनाते हैं, वे बाधा पैदा करते हैं और प्रायश्चित करने से मना करते हैं। ये सब ऐसे लोग हैं जिन्हें परमेश्वर त्याग देगा। इन्हें कलीसिया से हटा देना चाहिए। यही है परमेश्वर का धार्मिक स्वभाव। बिल्कुल। हाँ। कलीसिया कुकर्मियों के साथ सिद्धांतों के अनुसार पेश आती है। कुछ लोग भ्रष्ट स्वभाव के जरूर होते हैं, मगर सार रूप में वे बुरे नहीं होते। वे सत्य स्वीकारते हैं और बुराई के बाद वे संगति करके प्रायश्चित करते हैं। कलीसिया ऐसे लोगों को एक और मौका देती है। लेकिन कुछ लोग प्रकृति से ही दुष्ट होते हैं और सत्य नहीं स्वीकारते।
वे अपने साथ संगति करने वाले से भी घृणा करते हैं और बुराई करते रहते हैं। जो दिखता है वो भ्रष्टता की क्षणिक अभिव्यक्ति नहीं है, उनका सार परमेश्वर से प्रतिरोध का होता है। ये असली मसीह विरोधी हैं। वे जहां भी मिले उन्हें निकाल दिया जाता है। हाँ, बिल्कुल। परमेश्वर के वचनों और अगुआ की संगति से मैं समझ गई कि क्लौडिया भाई बहनों के बीच हमेशा फूट डालती थी, अगुआओं की आलोचना और कलीसियाई जीवन को बाधित करती थी और भाई बहनों को अपने पीछे चलने के लिए खींचती थी। इन सब से वो एक मसीह विरोधी बन गई। पहले मुझ में विवेक नहीं था। मैं सोचती थी क्लौडिया को प्रायश्चित का मौका क्यों ना दें। दरअसल उसे कई बार संगति और मदद मिली थी और बहुत से मौके दिए गए थे, मगर तब भी उसने सत्य नहीं स्वीकारा। उसकी प्रकृति परमेश्वर की विरोधी होने की थी। उसे जितने भी मौके मिले उसने कभी प्रायश्चित नहीं किया, इसलिए उसका सफाया जरूरी था। सही है, बिल्कुल। लोगों को उनके सार से जान लेने के बाद मसीह विरोधियों के प्रति सहानुभूति नहीं रहती। बिल्कुल। इसका एहसास होने पर मैं ये सोचे बिना नहीं रह सकी। विश्वासी होने के बाद मेरी मुलाकात ऐसे इंसान से कैसे हो गई? मसीह विरोधी कलीसिया में कैसे प्रकट हो जाते हैं? अगुआ ने जब परमेश्वर के वचनों के 2 अंश पढ़े तब मैं परमेश्वर की इच्छा समझ सकी। जब मसीह विरोधी कलीसिया को अस्त व्यस्त करते हैं तो ये अच्छी बात है या बुरी बात? बुरी बात है। ये बुरी बात कैसे है? क्या परमेश्वर ने गलती कर दी है? क्या उसने ध्यान नहीं रखा और मसीह विरोधियों को अपने घर में घुसपैठ करने दी? नहीं। तो फिर बात क्या है? परमेश्वर मसीह विरोधियों को उजागर करता है ताकि हमारी समझ बढ़े, हम उनकी प्रकृति और सार की असलियत देखना सीखें, शैतान हमें मूर्ख ना बना पाए और हम अपनी गवाही में दृढ़ रह पाए। ये हमारे लिए परमेश्वर का उद्धार है। हम हमेशा बोलते हैं कि शैतान कितना दुष्ट, शातिर और द्वेषपूर्ण है, कि शैतान सत्य से चिढ़ता और घृणा करता है। क्या तुम इसे देख सकते हो? क्या तुम देख सकते हो कि शैतान आध्यात्मिक दुनिया में क्या करता है? वो कैसे बोलता और कार्य करता है? सत्य और परमेश्वर के प्रति उसका क्या दृष्टिकोण है? उसकी बुराई कहाँ है? तुम इनमें से कुछ नहीं देख सकते। तो हम कितना भी कहें कि शैतान दुष्ट है, परमेश्वर का प्रतिरोध करता, सत्य से चिढ़ता है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में ये केवल एक कथन होता है, इसकी कोई सच्ची छवि नहीं होती। ये बहुत खोखला और अव्यावहारिक होता है। ये एक व्यावहारिक संदर्भ नहीं हो सकता। लेकिन जब कोई किसी मसीह विरोधी के संपर्क में आता है तो वो शैतान का बुरा, शातिर स्वभाव और सत्य से चिढ़ने का उसका सार थोड़ा और अधिक स्पष्ट रूप से देख लेता है और शैतान के बारे में उसकी समझ थोड़ी और अधिक तीक्ष्ण और व्यावहारिक हो जाती है। इन वास्तविक उदाहरणों और घटनाओं के संपर्क में आए बिना और इन्हें देखे बिना लोगों द्वारा समझे जाने वाले सत्य अस्पष्ट, खोखले और अव्यावहारिक होंगे। लेकिन जब लोग इन मसीह विरोधियों के संपर्क में आते हैं तो वे देखते हैं कि वे किस प्रकार बुराई और परमेश्वर का विरोध करते हैं और वे शैतान के स्वभाव और सार की पहचान करते हैं। वे देखते हैं कि ये दुष्ट लोग और मसीह विरोधी देहधारी शैतान हैं, कि वे जीवित शैतान, जीवित दानव हैं। मसीह विरोधियों और दुष्ट लोगों के संपर्क का ऐसा प्रभाव हो सकता है। कलीसिया में मसीह विरोधी न केवल परमेश्वर का शत्रु होता है बल्कि परमेश्वर के चुने हुए लोगों का भी शत्रु होता है। अगर तुम मसीह विरोधी को नहीं पहचान सकते तो तुम्हारे धोखा खाने और उनकी बातों में आ जाने, मसीह विरोधी के मार्ग पर चलने और परमेश्वर द्वारा दंडित किए जाने की संभावना है। अगर ऐसा है तो परमेश्वर में तुम्हारा विश्वास विफल हो गया है। उद्धार प्रदान किए जाने के लिए लोगों में क्या होना चाहिए? पहले उन्हें कई सत्य समझने चाहिए और मसीह विरोधी का सार, स्वभाव और मार्ग पहचानने में सक्षम होना चाहिए। परमेश्वर में विश्वास करते हुए लोगों की आराधना या अनुसरण न करना सुनिश्चित करने का ये एकमात्र तरीका है और अंत तक परमेश्वर के अनुसरण का भी एकमात्र तरीका है। मसीह विरोधी की पहचान करने में सक्षम लोग ही परमेश्वर में विश्वास कर सकते हैं और उसकी गवाही दे सकते हैं। मसीह विरोधी की पहचान करना कोई आसान बात नहीं है। इसके लिए उनका सार स्पष्ट रूप से देखने और
उनके हर काम के पीछे की साजिशें, चालें और लक्ष्य देख पाने की क्षमता होनी आवश्यक है। इस तरह तुम उनसे धोखा नहीं खाओगे और न ही उनके काबू में आओगे, और तुम अडिग होकर सुरक्षित रूप से सत्य का अनुसरण कर सकते हो और सत्य का अनुसरण करने और उद्धार प्राप्त करने के मार्ग पर दृढ़ रह सकते हो। यदि तुम मसीह विरोधी को नहीं पहचान सकते तो ये कहा जा सकता है कि तुम एक बड़े खतरे में हो। संभव है कि कोई मसीह विरोधी तुम्हें धोखा देकर अपने कब्जे में कर ले और तुम शैतान के प्रभाव जियो। इसलिए यदि तुम उद्धार पाना चाहते हो तो पहली परीक्षा जो तुम्हें पास करनी होगी वो है शैतान की पहचान करने में सक्षम होना। तुम में शैतान को बेनकाब कर उसे त्यागने का साहस भी होना चाहिए। फिर शैतान कहाँ है? शैतान तुम्हारे चारों तरफ है। हो सकता है कि वो तुम्हारे हृदय के भीतर हो। यदि तुम शैतान के स्वभाव के अधीन हो तो ये कहा जा सकता है कि तुम शैतान के हो। तुम आध्यात्मिक क्षेत्र के शैतान और दुष्ट आत्माओं को छू नहीं सकते, लेकिन व्यवहारिक जीवन में मौजूद शैतान और दुष्ट आत्माएं हर जगह हैं। जो भी व्यक्ति सत्य से चिढ़ता है वो बुरा है, और जो भी अगुवा या कार्यकर्ता सत्य को नहीं स्वीकारता वो मसीह विरोधी या नकली अगुवा है। क्या ऐसे लोग शैतान और जीवित दानव नहीं हैं? हो सकता है कि ये लोग वही हों जिनकी तुम आराधना करते हो। ये वही हैं जो तुम्हारी अगुवाई कर रहे हैं, जिन्हें तुमने सराहा है, जिन पर भरोसा किया और निर्भर रहे हो, जिनकी आशा की है, जबकि वास्तव में वे तुम्हारे रास्ते में बाधाएं हैं और तुम्हें सत्य का अनुसरण करने और उद्धार पाने से रोक रहे हैं। वे नकली अगुवा और मसीह विरोधी हैं। वे तुम्हारे जीवन, तुम्हारे मार्ग पर नियंत्रण कर सकते हैं और वे तुम्हारे उद्धार के अवसर को बर्बाद कर सकते हैं। यदि तुम उनकी असलियत नहीं समझते तो वे तुम्हें धोखा देकर पकड़ के ले जा सकते हैं। इस प्रकार तुम खतरे में हो। अगर तुम इस खतरे से खुद को मुक्त नहीं कर सकते तो तुम शैतान के बलि के बकरे हो। वैसे भी जो लोग धोखा खाए हुए और नियंत्रित होते हैं और मसीह विरोधी के अनुयायी बन जाते हैं, वे कभी उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते। चूंकि वे सत्य से प्रेम और उसका अनुसरण नहीं करते, इसलिए वे धोखा खा सकते हैं और मसीह विरोधी का अनुसरण कर सकते हैं। ये परिणाम अपरिहार्य है। आमीन। आमीन। अगुआ ने संगति की। परमेश्वर मसीह विरोधियों को कलीसिया में प्रकट होने देता है ताकि हम सबक सीख सकें और हर किस्म के लोगों का खुलासा कर सकें। अगर हम मसीह विरोधियों को न पहचान पाए तो जब मसीह विरोधी हमें धोखा देंगे तो हम आंखें मूंद कर उनकी आराधना कर आज्ञा मानेंगे और उनके काबू में आना आसान हो जाएगा। सही है। हो सकता है हम परमेश्वर के प्रतिरोध में उनके पीछे चलें और परमेश्वर हमें त्याग दे, या जब मसीह विरोधी हमें दबाएं तो हम उनका प्रतिरोध ना करें और हमें दर्द महसूस हो, या गंभीर हालत में हम परमेश्वर को छोड़कर धोखा दे दें और बचाए जाने का मौका खो दें। बिल्कुल। मसीह विरोधियों को ना पहचानने के नतीजे भयानक होते हैं। सचमुच। अगुआ ने आगे कहा, इस अनुभव से हम सत्य खोजते हैं और लोगों को पहचानना सीखते हैं। हम जान पाते हैं कि मसीह विरोधी कौन है और कैसा व्यवहार करते हैं। हम मसीह विरोधियों की प्रकृति और सार को देखते हैं। सत्य के सिद्धांतों के अनुसार मसीह विरोधियों को ठुकरा सकते हैं और खुद को उनसे अलग कर सकते हैं। सिर्फ इसी तरह हम शैतान के धोखे से बच सकते हैं। बिल्कुल। हम में विवेक ना हो, हम मसीह विरोधियों को न ठुकराएं तो मसीह विरोधी हमें धोखा देंगे और हम बचाए जाने का मौका गवा देंगे। सच है। अगुआ की संगति के बाद मैं समझ गई कि परमेश्वर मसीह विरोधियों को कलीसिया में इसलिए प्रकट होने देता है ताकि हम सत्य हासिल करें और शैतान से बच सकें। मसीह विरोधियों से असली संपर्क के बिना हम लोगों को जान नहीं सकेंगे और हम मसीह विरोधियों से धोखा खाकर उनके पीछे चलेंगे। हाँ, बिल्कुल। विवेक आने के बाद हम आसानी से मसीह विरोधियों के धोखे में नहीं फंसेंगे। हम उनकी नाकामियों से सीख भी सकेंगे और गलत रास्ता पकड़ने से बचेंगे। ये सब अच्छी चीजें हैं। बिल्कुल सच। इससे मुझे परमेश्वर के वचन का एक अंश याद आता है। कई नकारात्मक और विपरीत चीजों की सेवा और शैतान की तमाम तरह की अभिव्यक्तियों, उसके कामों, उसके आरोपों, उसकी बाधाओं और धोखों के माध्यम से परमेश्वर तुम्हें शैतान का भयानक चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाता है।
और शैतान को पहचानने की तुम्हारी क्षमता को पूर्ण बनाता है, ताकि तुम शैतान से नफरत करो और उसे त्याग दो। आमीन। परमेश्वर जीवन में हमारे विकास के लिए हर किस्म के लोग, मामले और चीजें जुटाता है। उसका कार्य बहुत व्यावहारिक और बुद्धिमत्तापूर्ण है। आमीन। बिल्कुल। इस मसीह विरोधी से धोखा खाकर और परेशान होकर मैं ये भी समझ सकी कि वचनों के सिद्धांतों के आधार पर हमें सत्य खोजना चाहिए। अगर कोई सिद्धांतों की अवहेलना करे तो हमें उसे उजागर करना चाहिए और अगुवाओं से शिकायत करनी चाहिए। मैं खुशामदी थी, लोगों का दिल दुखाने से मैं डरती थी, हमेशा उनसे अपना रिश्ता बनाए रखती थी। अब मैं समझ गई कि ये एक शैतानी फलसफा है। जब सत्य के खिलाफ कुछ हो तो हमें मुंह पर कह देना चाहिए। हमें कलीसिया के कार्य की रक्षा करनी चाहिए, न कि रिश्तों की, जो परमेश्वर के लिए अपमानजनक और घिनौना है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद सभी भाई बहनों को क्लौडिया के बारे में समझ आ गई और सब उसे कलीसिया से निष्कासित करने पर राजी हो गए। बढ़िया, परमेश्वर का धन्यवाद। समूह छोड़ने के बाद उसने मुझे फ़ोन किया। वो रोते हुए बोली, कलीसिया के लोग मुझे मसीह विरोधी कहते हैं। वे ऐसा कैसे कह सकते हैं? बहन, तुम्हें कलीसिया छोड़ देनी चाहिए। सारे कलीसिया अगुआ झूठे हैं, वे सब झूठ बोलते हैं। तुम वहाँ रहकर उनके झूठ का साथ दे रही हो। मसीह विरोधी कभी प्रायश्चित करना नहीं जानते। सही है। मैंने उससे कहा, परमेश्वर में विश्वासी के तौर पर हमें वचनों का पालन करना चाहिए। अगुआ की संगति वचनों के अनुरूप है, इसलिए उनकी बात मानकर वही करना चाहिए। तुम नहीं सुनना चाहती, वो तुम्हारी बात है, मुझे मत मनाओ। तुमने बचाए जाने का मौका गंवाया है, पर मैं नहीं गंवा सकती। मैं और ज्यादा कुछ नहीं बोली और फिर उसने मुझसे कभी बात नहीं की। क्लौडिया के कलीसिया छोड़ने के बाद 2 लोग रह गए थे जो उसे नहीं जान पाए थे और संगति सुनने के बावजूद अड़ियल होकर उसके पीछे हो लिए थे। आखिरकार वे भी कलीसिया छोड़कर चले गए। इस अनुभव से मैंने अपने लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर का मार्गदर्शन देखा। परमेश्वर के वचन ने ही मुझे बचाया था, मसीह विरोधियों को पहचानने का रास्ता दिखाया था और उनसे धोखा खाए बिना सही मार्ग पर बने रहने में मेरी मदद की थी। परमेश्वर का धन्यवाद। जानती हूँ मुझ में अभी भी बहुत सी कमियां हैं, मुझे बहुत से सत्य हासिल करने हैं, लेकिन मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के और वचन पढ़ूंगी, परमेश्वर के कार्य का अनुभव करूंगी। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद।